सीखती है। ये जो आधे से ज्यादा लोग नाच सुन के चले गए, इससे न मेरी सेहत पे कोई असर पड़ना है, न मेरी शख्सियत पे कोई असर पड़ना है। मैं ये मानता हूँ कि मुझे 10,000 लोग नहीं चाहिए जर्नल डिब्बे में धक्का धुक्की सफर करने वाले, मुझे 50 चाहिए थर्ड एसी और सेकेंड एसी में सफर करने वाले। मुझे 20,000 का भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 72 करबला का हुसैनी चाहिए। अब जरा हुसैनी अपने रंग में आ जाए तो एक जुमला और बोलता हूँ, जरा पूरा हुसैनी हाथ उठा के कह दे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस हमारा सुन्नी इसी अंदाज में रहे, हमारा सुन्नी ऐसा। मैं कहता हूँ जाहिद को अपने ज़हद और इबादत पे नाज है, आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है। अब ये जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं सभी मगर, मुझको रसूल पाक की रहमत पे नाज है, मुझको रसूल पाक की रहमत पे नाज है। और ये जो माशाअल्लाह, ये जो करमपुर में हमारा नौजवान बैठा है, करमपुर नगरिया में एक शेर इसके लिए पढ़ता हूँ, इसके अंदाज को देख के पढ़ता हूँ। रहमत और नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। सुभान अल्लाह। सुनीता विलियम कहती है कि अंतरिक्ष से हुजूर का मदीना नजर आ रहा है, मदीने की रोशनी अंतरिक्ष में जा रही है। मैं कहता हूँ मुसलमानों तुम तो मान लोगे, लेकिन दुनिया वाले कैसे मानेंगे? तो हसन भाई ने मुझे बुलाया है। मैं कहता हूँ दुनिया में बसने वालों तुम आ जाओ, ऋग्वेद पढ़ने वाले तुम आ जाओ, अथर्ववेद पढ़ने वाले तुम आ जाओ, सामवेद पढ़ने वाले तुम आ जाओ, यजुर्वेद पढ़ने वाले तुम आ जाओ, रामचरित्र पढ़ने वाले तुम आ जाओ, गीता पढ़ने वाले तुम आ जाओ, यजुर्वेद वाले तुम आ जाओ, भगवत गीता पढ़ने वाले तुम आ जाओ, भगवत पुराण पढ़ने वाले तुम आ जाओ, पूरी दुनिया की कम्युनिटी के लोग आ जाओ, हिंदू आ जाओ, सिख आ जाओ, ईसाई आ जाओ, बौद्धिस्ट आ जाओ, क्रिश्चियन आ जाओ, सनातन आ जाओ, शाश्वत आ जाओ। हसन भाई कहेंगे कि हजरत पूरी दुनिया की कम्युनिटी को दावत क्यों दे रहे हो? मैं कहूंगा पूरी दुनिया के लोगों को करमपुर में बुला रहे हैं, और करमपुर चौधरी में बुला के कह रहे आओ। ये जो सुनीता विलियन को अंतरिक्ष में हुजूर के मदीने का जलवा नजर आया, ये जलवा सिर्फ सुनीता विलियन को नजर नहीं आया, अल्लाह की कसम यही जलवा नेपाल के जनकपुर में पंडित सोमनाथ स्वामी को भी नजर आया है। यही जलवा अयोध्या में पंडित रामाशंकर उपाध्याय को भी नजर आया है। और पंडित रामाशंकर उपाध्याय जब सरयू के तट पे बैठा था और मेरे हुजूर को पढ़ा, तो जलवाए मुस्तफा देखकर वो भी चीख के कहता है, और वो भी पुकार के कहता है स्वागतम मंगलम स्वागतम है नबी मंगलम दुकरण सुकरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम स्वाहा मंगलम कारणम सदन मंगलम स्वाहा मंगलम प्राणदाता मही मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वंतरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभवमामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडितम गयति मंगलम कौशलम जोहर निर्मला मंगलम शीतलम सुपलम युगई मंगलम स्वाहा। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर ललकार के बोलो तो एक मंत्र ऐसा पढ़ूंगा कसम खुदा की, इधर वाला भी सुभान अल्लाह कहेगा और इधर वाला भी सुभान अल्लाह कहेगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना कि मैं चाहूँ तो 5 मिनट के अंदर जलसे को आसमान पे पहुंचा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जमीन पे बिठाल करके आपको हुजूर के मदीने की जियारत करानी है। मैं फिर जुमला दोहराता हूँ, मेरी शख्सियत पे कोई असर नहीं, अगर आपसे आधे भी चले जाए ना, मेरी शख्सियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। सुभान अल्लाह। अगर कोई अलहाज ताहिर रामपुरी को सुनने आया, मौलाना मुबारक चतुर्वेदी को सुनने आया, बेकार है, चला जाए। लेकिन अगर कोई इसलिए आया है कि हुजूर आना मेरा काम है, मुकद्दर चमकाना आपका काम है, कोई इसलिए आया है कि हुजूर आपके मिलाद में आना मेरा काम है, मदीने से बिगड़ी बनाना आपका काम है। सुभान अल्लाह। इस अकीदत से अगर आए हो तो बैठो। मैं बताता हूँ कि मेरे हुजूर की मिलाद जश्न 1500 साला सिर्फ हम ही नहीं मनाते हैं, जनकपुर का पंडित भी मनाता है, और जनकपुर का महाराज भी मनाता है, वो धीरे धीरे मनाता है, हम जोर जोर से मनाते हैं। सुभान अल्लाह। और जब वो धीरे धीरे मनाता है तो हम जाके पंडित जी के कान में कहते हैं पंडित जी धीरे धीरे क्यों?
पंडित जी कहते हैं धीरे धीरे इसलिए ताकि कोई सुन न ले। तो मैंने कहा ठीक है धीरे धीरे मनाओ, लेकिन मेरे कान में सुना दो। उसने कहा आपके कान में क्यों सुना दूं? मैंने कहा मेरे कान में सुनाओ ताकि हम सुने कि पंडित जी मिलाद कैसे बनाते हैं। तो पंडित जी ने कहा ठीक है हम तुमको धीरे धीरे सुनाते हैं, लेकिन वादा करो किसी को न सुनाना। मैंने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ अल्लाह की कसम तुम हमको धीरे धीरे सुनाओ, हम तुमको नहीं सुनाएंगे, तुम्हारी सुन करके पूरी दुनिया को सुना देंगे। सुभान अल्लाह, ताकि दुनिया को पता तो चले कि मेरे हुजूर की मिलाद दुनिया कैसे बनाती है। अब पंडित जी ने धीरे धीरे कान में क्या कहा, हम धीरे धीरे कहते हैं, देखते हैं करमपुर चौधरी वाले धीरे धीरे सुनते हैं कि जोर जोर सुनते हैं। पंडित जी ने कान में धीरे से कहा अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरम सुकर जीवनम मंगलम मंगलम है नबी है शबी मंगलम स्वाहा मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम स्वाहा मंगलम प्राणदाता मह्य मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीब खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वंतरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभवामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा मंगलम स्वाहा श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम नो यति मंगलम कौशलम जोहरा निर्मल मंगलम शीतलम सुफलम युग जई मंगलम स्वाहा। सुभान अल्लाह। करमपुर वालों तुमने सोचा पंडित जी क्या कह रहे हैं, तो तुम्हें तर्जमा करके बताऊंगा। तर्जमा करना मेरा काम, झूमना सुन्नी का काम। सुभान अल्लाह। और जनकपुर के महाराज कहते हैं मुसलमान तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा कृपालु, इतना बड़ा दयावान। अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखरम सुकरम जीवनम मंगलम मंगलम है नबी है शफी मंगलम स्वाहा। वो कहते हैं मुसलमानों का नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु, इतना बड़ा करीम, इतना बड़ा कर्म करने वाला कि अगर कोई मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक मर्तबा नाम लेता है तो जिंदगी से सारी परेशानी खत्म हो जाती है और जिंदगी में खुशियों की बहारें आ जाती हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की पैदा से पाक, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं महाराज जी, जिंदगी की सारी परेशानी खत्म हो जाती है और जिंदगी में खुशियों की बहारें पैदा हो जाती है। हुजूर का एक मर्तबा नाम लिया जाए तो जरा पूरा मजमा जोर से नाम ले लो, ला इलाहा। अरे जरा अकीदत से नाम लो यार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब करमपुर के लोग कहेंगे कि हजरत इसमें तो कलमा आपने पढ़वा दिया, यहाँ तो हुजूर के नाम की बात चल रही थी। तो मैं कहूँगा तुम्हारा दिमाग खराब है। हसन भाई ने मुझे बुलाया, मैं बताऊं कि महाराज जी अपनी किताब में मेरे मुस्तफ़ा का कलमा भी पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा पूरा कलमा पढ़ते हैं। आप कहिएगा कैसे पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा सुनिए, उठाइए भगवत गीता और भगवत गीता का उठाइए खंड नंबर 2, श्लोक नंबर 157, चैप्टर नंबर उठाइए 28 और उसको खोलिए और उससे पूछिए कि पंडित जी कलमा कैसे पढ़ा जाता। तो वो कहते हैं कृष्णोदारणी आदम नमर्दम सातम सुद्धीमा संगलम जपूला इलाहा इल्लल्लाह हररे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हमारा सुन्नी नौजवान कैसे झूम रहा, कैसे मुस्कुरा रहा है, माशाअल्लाह हर चेहरे पे मुस्कुराहट है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके बताओ सभी लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बकलोल 15 साल से हम नहीं समझे, बेचारा 2 मिनट में समझ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहिएगा हजरत जब आप नहीं समझते तो हमको कैसे समझाइएगा? मैं कहूँगा अल्लाह का करम है कि हम समझते भी हैं और हम समझाते भी हैं। मेरे पीर मुर्शिद ने कहा था बेटे किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़ दे तो हम बरेली वाले हैं, बरेली वाले हम बरेली वाले हैं, हम अंधे को उसके घर तक पहुंचा देते हैं। बरेली को मामूली चीज मत समझना, बरेली बहुत हिकमत वाली जगह है। इसलिए नहीं कि यहाँ पे झुमका चौराहा है, इसलिए नहीं कि बरेली का बांस मशहूर है, इसलिए नहीं कि बरेली में झुमका मिलता है, इसलिए नहीं कि बरेली में रेवड़ी मिलती है, इसलिए नहीं कि बरेली में कुतुब खाना है। बरेली इसलिए मशहूर है कि बरेली में हुजूर के दीवाने अहमद रजा का आस्ताना है। सुभान अल्लाह। अबे बरेली को इसलिए बरेली शरीफ नहीं कहा जाता कि यहाँ इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा सेंटर जंक्शन है। बरेली को इसलिए बरेली नहीं कहा जाता कि यहाँ इज्जत नगर है। बरेली को इसलिए बरेली नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ सिटी स्टेशन है। बरेली को इसलिए नहीं बरेली कहा जाता क्योंकि यहाँ आर्मी की बेस रहती है, कैंट है।
खुदा की कसम बरेली को दीवानों का शहर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ हुजूर के बेशुमार मोजज़ों में से एक मोजज़ा अहमद रजा रहता है। सुभान अल्लाह, जो मुफक्किर है, बात है, जो मुदब्बिर है, जुमला देता हूँ बरेली शरीफ वालों के दरमियान, जो मुहक्किक है, जो मुजद्दिद है। अबे जो यूनिवर्सिटी है, जो अपने आप में कॉलेज है, जो फलसफा है, वो क्या फिक्र है आला हजरत की। बरेली वालों को क्या ज़हन दिया सैयदी आला हजरत ने, क्या नजरिया दिया इमाम अहमद रजा ने। वो किसी ने मेरे आला हजरत पे केस नहीं कर दिया था। ओए इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इत्मीनान से देखो। हजरत को तशरीफ लाना है, हजरत आएंगे, यकीनन आएंगे, और हजरत आप ही के लिए आ रहे हैं। और आने के बाद अगर भगदड़ का माहौल बनाओगे, उठक बैठक का माहौल बनाओगे, अफरा तफरी का माहौल बनाओगे, उससे आपका नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। आप इत्मीनान के साथ बैठ करके हुजूर का जिक्र सुनिए। हुजूर अदनान मिल्लत तशरीफ लाएंगे, इत्मीनान से हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत कीजिएगा, उनसे कसबे फैज़ पाइएगा। हमारे जो बच्चे मुरीद नहीं हुए हैं, हजरत के हाथ में मुरीद हो जाइएगा, ताकि हजरत के जरिए से आपका हाथ आला हजरत के हाथ में चला जाए, और आला हजरत की निस्बत से आपका हाथ सरकार गौसे आजम की बारगाह में चला जाए, और गौस पाक के जरिए से आपकी निस्बत मौला अली की बारगाह में पहुंच जाए, और मौला अली की निस्बत से आपकी निस्बत मदीना शरीफ पहुंच जाए। यही हम सुन्नियों का नजरिया है। तो मैं बात ये कर रहा था कि पूरी दुनिया के लोग जश्न आमद रसूल मना रहे हैं, और अपने तरीके से हुजूर के बारे में लिख रहे हैं, और हुजूर के बारे में लिख करके महजूज हो रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको, ये जनकपुर के महाराज हैं जो कहते हैं कि हुजूर का कलमा पढ़ने से गुनाहों से इंसान पाक हो जाता है। महाराज जी क्या कहते, कृष्णोदारणी आदम मर्दम सातन सुदीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े बाबम भ्रम 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 बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वा। कमाल नहीं है, कमाल नहीं है। जबान पंडित की है, मिलाद मुस्तफा की हो रही है। सुभान अल्लाह, तुमसे छुपाया जाता है, तुमसे छुपाया जाता है, और हम आते हैं छुपी हुई चीज को छापने के लिए। हाँ, आते हैं छुपी हुई चीज को छापने के लिए। मेरे बच्चों, अगर कल को कोई कहे कि इस्लाम के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, कुछ नहीं पढ़ा गया, तो आप कहना हजरत हसन रजा ने बिहार से मौलाना मुबारक चतुर्वेदी को बुलाया था, उनका चैलेंज है, जाओ बात करो उनसे। तो जब वो आएगा तो हम कहेंगे आंख खोल, अगर आंख में धुंधलापन छाया है तो बरेली का सुरमा लगा ले। सुभान अल्लाह, अगर कम दिखता है तो 555 नंबर का सुरमा लगा, बरेली का सुरमा लगा, और सुरमा लगा के देख तब नजर आएगा। महाराज जी कहते कृष्णोदारणी आदम मर्दम सातन सुदीमा संगरम जपुला इलाहा जपुला इलाहा जपुला इलाहा इल्लल्लाह हरड़े पापम परम पीदम जनम बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मद मुस्तफा। वो क्या कहते हैं, बैकुंठ संस्कृत में बैकुंठ जन्नत को कहते हैं। ए सुन्नियों, जो तुम दिन रात मेरे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ते हो, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते हो, रसूल की रिसालत का इकरार करते हो, जनकपुर के महाराज कहते हैं कि अगर कोई मुसलमानों के नबी मोहम्मद अरबी के नाम का अगर एक कलमा ला इलाहा पढ़ ले तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले तो उसे जन्नत का हकदार बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक मैं इसीलिए कहता हूँ, शायर कहता है इधर जिक्र खैरुल वाला हो रही है। सुभान अल्लाह, इधर जिक्र खैरुल वाला हो रही है, इधर जिक्र खैरुल वाला हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही। सुभान अल्लाह, क्या
बात है, वाह, सुभान अल्लाह। उधर मगफिरात की। मैंने कहा था कि मैं खड़े होकर के 10-15 मिनट गुफ्तगू करूंगा और आधे घंटे से ज्यादा बोल दिया। बताओ थोड़ी देर और बोलूं कि ना बोलूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ ना, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। सुभान अल्लाह, दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैंने क्या कहा आपको? हमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, वल्लाह जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें जर्नल डब्बे में धक्का धुक्की नहीं चाहिए। हमें एसी वाले, एसी से मुराद हमें कम चाहिए लेकिन हुसैन के वफादार चाहिए। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नौजवान बच्चा जिस अकीदत के साथ, जिस तवज्जो के साथ तकरीर सुन रहा है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपकी ये उम्मत गुनहगार जरूर है, सिहकार जरूर है, लेकिन आका आपकी गद्दार नहीं हुई है। सुभान अल्लाह। अभी हुजूर के दीवानों का जज्बा बेदार है, हुजूर का दीवाना मचल रहा है, इस्लाम का परचम लहरा रहा है और इंशाअल्लाह लहराता रहेगा और शान से लहराता रहेगा। लेकिन बात इतनी से है नौजवानों को, तुम्हें भी अपने अमल में तो तब्दीली लानी पड़ेगी। तुम्हें तो अपनी जिंदगी बदलनी पड़ेगी। जब तुम चलते हो गली कूचों में तो दुनिया देख करके कहती है, ये देखो मोहम्मद अरबी का दीवाना जा रहा है, ये देखो हुजूर का गुलाम जा रहा है। मेरे दोस्त, तुमको अपना कल्चर बदलना पड़ेगा। तुम्हें अपने अंदर हया लानी पड़ेगी, तुम्हें अपने अंदर ईमानदारी लाना पड़ेगा, तुम्हें अपने अंदर शराफत लानी पड़ेगी। हाँ मेरे बच्चों, तुमको अपने अंदर हुजूर की सुन्नत को लाना पड़ेगा, अपने तौर तरीके को बदलना पड़ेगा। याद रखो, अगर तुम चलो और एक कामयाब इंसान बन के चलोगे, हुजूर की सुन्नत के आमिल बन के चलोगे, अगर तुम्हारा तौर तरीका अच्छा होगा, तुम्हारे पेशानियों में सजदे की तड़प होगी। और एक जुमला सुनो, अगर तुम्हारे सर पे हमेशा टोपी रहा, तुमने सरों पे हमेशा टोपियां रखी, हमेशा आशिक़े रसूल बन के चलते रहे, तो सुनो दुनिया तुम्हें देख करके कहेगी, यार जब हुजूर का गुलाम ऐसा है तो मदीने में इसका आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसा होगा। सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम है, तुम चल फिर करके इस्लाम को कैसे फैला सकते हो? सुनो नौजवानों, आज मैं तुमसे मुखातिब हो रहा हूँ। लंदन की सरजमीन पर एक असलम नाम का मुसलमान बच्चा था जो टैक्सी चलाता था। टैक्सी समझते हो ना? लंदन की सरजमीन पर इंग्लैंड की गलियों में टैक्सी चलाता था। साहब, एक दिन वो रास्ते से टैक्सी लेके जा रहा था कि एक पादरी ने, क्रिश्चियन जो चर्च का पुजारी होता है, जो चर्च का मेन लीडर होता है, पॉप होता है, उसने साहब हाथ दिया, उस मुसलमान टैक्सी ड्राइवर को हाथ दे करके रोका, उस गाड़ी के अंदर बैठा। बहुत तवज्जो के साथ सुनना, इतनी तवज्जो से सुन रहा हूं इसलिए मैं तुमको ये बता रहा हूँ, तुम्हें करना क्या है। उस मुसलमान बच्चे ने उस पादरी को बिठाया और उसको उसके डेस्टिनेशन पे ले जाके छोड़ दिया। जब वो चला गया तो उसने पलट के क्या देखा कि उसके टैक्सी में, उसके कार में उस जाने वाले का पर्स छूट गया है। पर्स, बटुआ, जिसके अंदर पैसा था, कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स थे। उस मुसलमान टैक्सी ड्राइवर ने उस पादरी को बहुत तलाशा, उस क्रिश्चियन पॉप को बहुत तलाशा, लेकिन वो न मिला। चंद हफ्तों के बाद, चंद दिनों के बाद वो मुसलमान फिर उसी रास्ते से जा रहा था। उसने फिर उसी क्रिश्चियन को देखा, उसने फिर उसी फादर को देखा, उसने हाथ दिया, इसकी गाड़ी में बैठ गया, उसके डेस्टिनेशन पे ले जाके छोड़ा। अब तवज्जो के साथ सुनना, जब उसके डेस्टिनेशन पे छोड़ा तो क्रिश्चियन ने कहा, तुम्हारा कितना पैसा हुआ, अपना पैसा बताओ। वो मुसलमान बेसाख्ता कहता है, सर मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपसे वो क्रिश्चियन हैरत में पड़ गया। उसने कहा, तुम कैसी बातें करते हो? अरे तुमने हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए? उसने कहा, पैसा नहीं चाहिए, बस मुझ पे इतनी मेहरबानी कीजिए कि मुझे अपना 10 मिनट का कीमती वक्त दे दीजिए। कहा क्यों? कहा मुझे कुछ दिखाना है। वो अपनी कार में बिठाया, अपने घर लेके गया, घर ले जाकर के उसे पानी पिलाया,
उसके बाद उसका पर्स लाया, पर्स बटवा का आपको याद नहीं है, आज से 8-10 दिन पहले मेरी इस गाड़ी के अंदर आपका ये पर्स छूट गया था, मैंने आपको बहुत तलाशा, आप मिले नहीं, इसलिए मैंने इसको हिफाजत से रखा था। ये बटवा, ये पर्स अपने पास रख लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए मेरे कौम के खजूर नौजवानों, सुनो सुनो सुनो, इस्लाम कैसे फैलता है। इस जश्न 1500 साल पे तुम्हें अहद क्या करना है मेरे नौजवान बच्चों। अगर तुम में से 2-4 बच्चों ने भी मेरे जुमले पे अमल कर दिया, खुदा की कसम मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, तुम्हारा ये जलसा कामयाब नहीं होगा, मदीने वाले की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। सुनो, उसने जो पर्स दिया ना उसको, और पर्स दे करके कहा ये 10 दिन पहले मेरी गाड़ी में छूटा था, मैंने हिफाजत से रखा था, आपको बहुत तलाशा, आप मिले नहीं, और जब मिले नहीं तो इसको मैंने रखा, अब ये आप ले लीजिए। क्रिश्चियन ने कांपते हाथों से उस पर्स को लिया, उसे लेकर के खोला और देख करके कहा, यार एक बात बता, इसमें जैसे पैसे मैंने रखे थे वैसे ही पड़े हैं, जैसे बटवा मैंने रखा है वैसे ही है, जैसे कागज मैंने रखे हैं वैसे ही है। अगर तुम चाहता तो इस पैसे को खर्च कर सकता था, इसको खर्च करके अगर तुम चाहता तो अपनी जिंदगी ऐशो इज्जत से गुजार सकता था। इसमें इतने पैसे थे कि तुम महीनों शान से खाते, ठाट से खाते, ऐशो इज्जत की जिंदगी गुजारते, लेकिन तुमने इसको छुआ तक नहीं है। सुनो, उस मुसलमान ने जुमला क्या दिया था, जवाब क्या दिया था। अल्लाह करे कि यही जुमला हमारे इन नौजवान बच्चों का हो जाए तो कसम खुदा की समाज में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। जानते हो लंदन में, इंग्लैंड में उस मुसलमान बच्चे ने क्या कहा था? उसने कहा था, सर सुनिए, मैं गरीब हूं, मैं इतना गरीब हूं कि अगर कमाऊं तो रोटी खाऊं वरना ना खाऊं। मेरे दिल ने कहा कि पैसा खर्च कर ले, कौन देखता है, लेकिन इश्क ने पुकार के कहा, कोई न देखे न देखे, हम जिसका कलमा पढ़ते हैं हमारा रसूल देख रहा है। सुभान अल्लाह। उस मुसलमान बच्चे ने कहा कि सर, मेरे भूख ने कहा कि खा ले, भूख मिट जाएगी, लेकिन मेरे इश्क ने पुकार के कहा, अगर हमने पैसा खर्च कर लिया और कल कयामत में मेरे मुस्तफा ने हमसे पूछ लिया तो कौन सा जवाब दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरी गैरते ईमानी ने हमें ये पैसा खर्च करने न दिया। सर ये पैसा हम आपको इसलिए लौटा रहे ताकि आप ले लीजिए, क्योंकि आप ईसा को मानते हैं और हम भी मानते हैं, हम अल्लाह का नबी मानते हैं, आप अल्लाह का बेटा मानते हैं। कल कयामत के मैदान में हजरत ईसा भी आपसे कहेंगे, अगर उम्मत होना चाहिए तो मोहम्मद मुस्तफा जैसी उम्मत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम इतना कहना था, ए मेरे कौम के गयूर नौजवानों, इतना कहना था। वो पादरी चीख के कहता है, तुझे मालूम है हम 20 साल से अपने चर्च में, अपने गिरजा घर में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमने मुसलमानों के खिलाफ किताबें लिखी हैं, हमने इस्लाम के खिलाफ जहर उगला है, हमने दुनिया को यही कहा कि इस्लाम बहुत बुरा दीन है, मुसलमान बहुत बेकार कौम है। लेकिन ए मेरे नौजवान बच्चे, तेरे एक ईमानदारी ने, तेरी एक वफादारी ने, तेरी एक हया ने मेरे 20 साल के सोच को मिसमार कर दिया है। अब हम दुनिया को ये बताएंगे, जब इंग्लैंड का एक असलम नाम का मुसलमान अपने नबी का इतना वफादार है तो बजाते खुद मदीने का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। जब उम्मती इतना लाजवाब है तो नबी कितना लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, जो है तवज्जो, कहा जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है उस नबी को हमने देखा नहीं है। हाय हाय हाय, उस नबी को हमने देखा नहीं है, लेकिन जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, बेटे एक काम कर, उसी नबी का कलमा पढ़ा करके तू हमें भी इस्लाम में दाखिल फरमा। सुभान अल्लाह। कट्टर इस्लाम का दुश्मन वो क्रिश्चियन उस मुसलमान बच्चे के हाथ पे हाथ रख करके मेरे हुजूर का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गया। इसलिए कहता हूँ, तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। सुभान अल्लाह। दुनिया में इस्लाम बम और बारूद से नहीं फैला है। अरे मुसलमान अपने किरदार को संवारता चला गया, इस्लाम